क्या कुछ रहा बैठक में, क्या दिशा निर्देश मिले? अब बैठक में ये हुआ है कि जो पिछड़े वर्ग भाईचारा कमेटी बनाई गई थी उन्हीं की बैठक थी और दिशा निर्देश ये बहन जी ने दिया कि हम सभी लोगों को मेहनत के साथ जमीन पे उतर करके ओबीसी समाज को जोड़ना है और उसके बाद 2007 की तर्ज पे 2027 में बहन जी की सरकार बनानी है, जिससे ओबीसी समाज को जो व्यवस्था नहीं मिल पाई है अभी तक वो व्यवस्था मिले। कौन से जिले से हैं आप? अयोध्या। वहाँ ओबीसी समाज को अभी व्यवस्था नहीं मिल रही है क्या? वो बहुत पिछड़ा है। जैसे रीजन ये है कि एमपी एमएलए में रिजर्वेशन आजादी के बाद आजादी से लेकर के आज तक रिजर्वेशन नहीं है। जो भी ओबीसी समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है एमपी एमएलए का तो सामान सीट पे लड़ता है। हम लोगों को रिजर्वेशन चाहिए। अगर हमारी आबादी 52% है तो हमको सीट चाहिए 52। मतलब आरक्षण के आधार पर सीटें चाहिए। और क्या भाई, जिस हिसाब से हमारी संख्या उस हिसाब से सीट चाहिए हमको। लगातार बैठकों का दौर जारी है। 9 अक्टूबर को रैली हुई, महारैली में काफी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। क्या लग रहा है, उत्साहित है? उसको लेकर के दिशा निर्देश, लगातार बैठकों का दौर जारी है। कितनी बदल पाएगी कार्यकर्ता धरातल पे, कितना बदल पाएंगे? बीएसपी का जो काडर बोर्ड है कितने अपने पक्ष में कर पाएंगे? हम लोगों का नारा है 2027 में 226 सीट के साथ हम लोग सरकार में आ रहे हैं और ये फार्मूला जैसे आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास ना कोई विधायक है जैसे आप लोग दिखाते हैं, ना हमारे पास सांसद है, ना हमारे पास कोई ऐसी सरकार की टेक्निक है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो कैडराइज कार्यकर्ता हैं अपने हाथ में रोटी और नमक लेकर के। कहाँ से है? 24 घंटा हम लोग अयोध्या के रहने वाले। एक विधायक तो है, पता होगा ना आपको, उत्तर प्रदेश में एक विधायक है भाई, उमाशंकर। नहीं जी हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक विधायक जैसे आप लोग देखिए, आप रैली की नौ की रैली की आप बात कर रहे हो, इतनी जो कैडराइज और जो समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता 9 तारीख को आए हैं वहाँ पे, आपने किसी भी अप्रिय घटना संज्ञान में आप लोगों की नहीं आई होगी। ऐसी अनुशासित भीड़ इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की भीड़ में नहीं आती होगी। भाई ऐसे तो लॉ एंड ऑर्डर भी होना चाहिए ना, कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और सब चीजें ठीक थी तभी वहाँ पे सब चीजें हो रही थी एकदम। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारे समर्पित कार्यकर्ता, उन्हीं की रैली में वहाँ, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या जाते हैं, वहाँ के गमले की चोरी हो जाती है, गमले की चोरी हो जाती है, फूल मालाओं की चोरी हो जाती है। आपने कहीं देखा? ये आप लोगों का फर्ज बनता है, आप लोग इसको अपने चैनल से, अपने हैंडल से दिखाएं कि बहुजन समाज पार्टी की रैली ऐसी मेला जा रहा है और बगल में खड़ा ठेले वाला अपना सेब बेच रहा है और लाखों की भीड़ में उसका एक सेब भी जमीन पर नहीं गिरने पड़ता है। ये अनुशासन है और इसी अनुशासन की बदौलत जैसे हमारे लोगों ने जो पिछले जो है संविधान बचाने के नाम पर कुछ जो है तथाकथित गलत मानसिकता के लोग जो है हम लोगों के कैडर वोट को गुमराह करने का काम किया था, और उस कैडर के माध्यम से हम लोगों ने, ओबीसी भाईचारा के माध्यम से हम लोगों ने उनको अपने पाले में, अपने साथ में और अपने बहुजन समाज पार्टी की टीम में लाने का फिर से सफल प्रयास किया है। और आप देखते जाइए 2027 में 226 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी फुल फ्रेश की सरकार बनाने जा रही है। क्या कहेंगे? अभी बैठक हुई, इससे पहले मुस्लिम भाईचारा की बैठक हुई, लेकिन ये कहा गया बैठक में, और जो प्रेस नोट में कहा गया कि अगड़े समाज की कोई भाईचारा कमेटी नहीं बनानी है क्योंकि वो लोग राजनीतिक रूप से सक्षम हैं। क्या कहेंगे? अगड़े समाज की जरूरत नहीं है बीएसपी को? नहीं, बहन जी ने नहीं कहा कि जरूरत है। दरअसल सर्व समाज की बात करती हैं आदरणीय बहन जी ने, और सर्व समाज के साथ साथ में जो पिछड़े लोग हैं, जिनको पिछाड़ा गया है लोग, उन लोगों को राजनीतिक हक और अधिकार देने के लिए माननीय बहन जी पैगाम अपना भेजा है, दे रही हैं लगातार समाज को। उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी जरूर मिलना चाहिए, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो। गरीब हर एक समाज में है, उनके साथ शोषण अत्याचार जो हो रहा है वो बंद करना है। कैसे बंद करना है? माननीय बहन जी ने इस फोल्डर में सब कुछ दिया है, इस फोल्डर में सब कुछ दिया है। उसमें बताया है माननीय बहन जी ने कि इस फोल्डर को कहाँ खोलना है, कैसे क्या करना है, क्या बताना है, वो हम समाज को ज़मीन पे बताने का काम करेंगे। उसके साथ साथ में 27 में हम सरकार बनाएंगे और बना करके हम ज़मीन तक, जैसे लोग होते नहीं कि पहले खड़ंजा लगा रहता था, आरसीसी बनी थी, तो अब गांव में पहले विकास था, गांव से लेकर के, शहर से लेकर के गांव तक, और गांव से लेकर के उसके खेत तक, पानी, रास्ता, खड़ंजा, आरसीसी, बिजली, सारी व्यवस्था, डेवलपमेंट उसका, किसान है उसका, जो बेरोजगार है उसका, सबको कैसे के रहने वाले हैं आप? मैं तो वैसे लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। तो क्या लग रहा है कि जो ये सड़क और रोड और गड्ढे इस सब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सड़क और गड्ढा, जो गड्ढा था वहाँ सड़क नहीं बनी, गड्ढा आज भी है?
बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो सब कुछ चल रहा है कुल मिलाकर तो राजधानी है, कहाँ की बात बता रहे हैं आप, किस जगह की, जरा बताएं, हम भी देखेंगे जाके। इधर आप इंदिरा नगर चले जाइए, तकरोई के साइड में चले जाइए, क्या हालत है। मोहनलालगंज चले जाइए, इधर देखिए क्या हालत है, रास्ते नहीं सही है। तो इसके लिए यहाँ तो सब कुछ बीजेपी का है, मेयर है, सांसद है, विधायक है, सभी कुछ है, मगर यहाँ सब कुछ होते हुए भी नहीं विकास हो पा रहा है। मगर मैं जो बात कह रहा हूँ वो जमीन गांव तक मैं बता रहा हूँ कि गांव तक ये रास्ता, जैसे किसी घर में जाने की रास्ता नहीं है, नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं माननीय बहन जी ने 27 में सरकार बनाने के बाद सबको देने का काम करेंगे। जो सर्व समाज उस रास्ते से निकलेगा, सर्व समाज को पानी मिलेगा, सर्व समाज को बिजली मिलेगा। इसके तहत माननीय बहन जी ने जो अपना दिशा निर्देश दिया है वही बस। दादा क्या कहेंगे, बैठक में शामिल हुए थे आप भी, अब ये बताइए कि पीडीए। सुनो, हाँ बात मुद्दे की सुन लो हाँ हाँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि सर्व समाज के लिए बहन जी ने संदेश दिया, वो सर्व समाज बहन जी के साथ है। नौजवान ने ललकारा है कि बहन जी को सीएम बनाना है और इसके बाद पीएम भी बनाना है। वो देश में ऐसा पीएम अभी तक पैदा ही नहीं हुआ बहन जी जैसा, ये समझ लो। इतना सुपर फास्ट काम होगा कि देश में गंदगी नहीं मिलेगी किसी प्रकार की, और शिक्षा फ्री होगी, बिल्कुल स्वास्थ्य फ्री होगा। ये बहन जी का वादा है, तो वादा है, और यही बहन जी की गारंटी। अभी तो सालों से बाहर हैं, अभी सीएम की बात करिए, पीएम तक बात कर चले गए आप। अरे सुनिए तो, पीएम तक, पीएम की बात बाद में, पहले सीएम वाली तो पीडी। अच्छा ये बताइए पीडीओ को लेकर पूरा देश बहन जी के साथ है दादा, पूरा देश ने ललकार दिया कि हम बहन जी के साथ हैं और हमें पीएम बहन जी को बनाना। अच्छा ये 9 अक्टूबर वाली रैली के बाद से, हाँ ये 9 अक्टूबर की रैली ने बता दिया है कि बहन जी को पीएम बनाना है तो बनाना है। सीएम नहीं पीएम सीधे। हाँ सीएम भी बनाना है, पर पीएम तो बन ही जाना है, सीएम तो पहले बन रहा है। अच्छा, इसके सर्व समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सर्व समाज की बात जो अभी जानकारी मिली कि कहा गया कि जो अपर कास्ट है उनका कोई भाईचारा कमेटी नहीं बनेगी। हमारे बहन जी की नजर में सर्व समाज हमारे साथ है, सर्व समाज हमारे साथ। समाज कहाँ है, भाईचारा कमेटी नहीं है सर्व समाज की। पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत देश ने नौजवान ने ललकारा है कि हम बहन जी के साथ हैं। ने कह दिया ना कि अच्छा। सर्व समाज के हाँ। लोग, उन लोगों को काफी वो लोग जानकारी है उन लोगों को, सर्व समाज के लोग हमारे साथ आ जाएंगे। जब हमारा ओबीसी आ जाएगा तो सर्व समाज के लोग हमारे साथ आ जाएंगे। चलिए ठीक है, आपने कहा जैसे मानिए कि जो अपर कास्ट है वो जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक रूप से सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, सब चीजें हैं, लेकिन उनको ये लगे कि हमें तो अपनी बहन जी ने अपनी पार्टी में जगह ही नहीं दी है, कोई कमेटी ही नहीं बनाई है, तो हम इनके साथ क्यों रहें। उन्होंने तो खुले कह दिया कि कोई भाईचारा कमेटी नहीं बनेगी स्वर्ण समाज की। सुनो हमारी बात, श्रवण क्लास को जैसे कि सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं वो देख रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा के द्वारा श्रवण हमारे से जुड़ा हुआ है और सभी समाज जुड़ा है। जैसे मालूम ठाकुर बनिए ब्राह्मण, वो लोग भी हमसे जुड़े हैं, लेकिन ओबीसी समाज को बहन जी ने कहा ये दबे कुचला समाज है और इस समाज को जोड़ेंगे। जो SC ST की तरह ही ये वाला भी समाज है, इस समाज को लोगों को बहकावे में आके इस समाज को SC ST में नहीं आ पाया था, क्योंकि जब सर्वण मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब लागू हुई थी तो ये लोग बहका दिया गया था। ये क्या मिला है आपको, इसमें जरा ये बताइए है क्या इसमें जो है ना बहन जी ने ओबीसी समाज के बारे में बताया है। अच्छा हाँ उसका है, और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको इसमें क्या है। इसमें जो बोर्ड बनाने की प्रक्रिया है, जैसे कि आप चाचा आ जाओ, जैसे कि देश के अंदर बोर्ड बनाने वाला जी 8वीं बार सर्वे हो रहा है, जिन लोगों के बोर्ड छूट गए उन लोगों के बोर्ड बनवाना है, और बोर्ड किसी के भी ना रह जाए बनने से, तो इसमें जे वाली बातें लिख के दी है। कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश में SIR होने जा रहा है, हाँ ठीक, हाँ ठीक, चुनाव आयोग की तरफ ठीक इसको लेकर के हो रहा है, हाँ। तो इस इन्वेलप में इसमें जय चीज है, इसमें मायावती हाँ इसमें जय चीज है, फॉर्म दिया है, हाँ फॉर्म दिया कि जब SIR होगी, अगर किसी समाज का, अपने समाज का, अपने कार्यकर्ता का, अपने वोटर का गलती से नाम काटा जाता है या जानबूझ के काटा जाता है, तो आप इस एनवेलप में जो फॉर्म है उसको भर करके कहाँ सबमिट करेंगे? वहाँ जमा करना है, निर्वाचन में जमा करना है। जो BLO है उनको देना है, अगर BLO ना बना है तो निर्वाचन में दे दो जाके, तो वोट बन जाएगा। क्योंकि हमारे लोग वोट रह जाते हैं, गरीब लोगों के, और बाकी अपर कास्ट के वोट जो लोग राजनीतिक हैं वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों के वोट कटवा दें और अपने वोट बढ़वा दें, तो हमारे लोग वोट कट जाते हैं। तो बहन जी ने कहा है कि इस तरीके से आप लोग, इसमें लिखा है हमने, बढ़ सकते हैं हमारे लोग।
ये बात बता दें। तो ये देखिए तैयारी शुरू, यानी एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग ने बैठक की यहाँ उत्तर प्रदेश में बीते दिनों, उसके बाद अब ये बहुजन समाज पार्टी ने इन्वेलप दे दिया है, बसपा सुप्रीमो की तरफ से इन्वेलप दिया गया बाकायदा। उसमें कितने फॉर्म होंगे दादा इसमें? इसमें पीछे साइड में 2 हैं और बाकी ओबीसी जोड़ने वाला कागज है। यानी कि 2 पेज का फॉर्म है। अगर नाम काटा जाता है तो उस फॉर्म को भर के आप चुनाव आयोग को दीजिए और उसके बाद यहाँ पे कार्यालय पे भी बताइए अगर सुनवाई नहीं होगी। हाँ, सुनवाई नहीं होती है तो कार्यालय पे बताओ, नहीं तो जिला लेवल पे डीएम साहब बैठे हैं उनको दो, निर्वाचन में दे दो, और नहीं होता है तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आते हैं। दादा भाई आप कह रहे थे कि स्वर्ण पूरा सर्व समाज साथ में है, वो कह रहे हैं कि देखिए अपर कास्ट वाले हमारे वोट कटवा देते हैं, और आप कह रहे हैं कि अरे वोट यार कटेंगे वो अलग बात है, लेकिन सर्व समाज मेरे साथ में है और बहन जी को पूरे देश सर्व समाज पीएम बनाना है और अभी सीएम बनाना है, इसके बाद पीएम बनाना है और सर्व समाज मतलब कोई देश में अनभिज्ञ नहीं रहेगा। पूरी शिक्षा फ्री है एकदम पूरे देश को, ये इसमें कोई शिक्षा रोजगार फ्री है। दादा है। अच्छा दादा है कहाँ के ये तो बताइए आप। हमारा बुंदेलखंड जालौन पड़ता है, सुखराम। अब जालौन के रहने वाले हैं। दादा का हौसला इतना बुलंद है, बैठक से निकले हैं, सीएम की बात छोड़ दीजिए सीधे पीएम की कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से रैली हुई, रैली के बाद से कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो काफी हाई है। और आपको बता देते हैं कि जो इन्वेलप आज इस बैठक में दिया गया है वो सभी समाज को यानी सर्व समाज को दिया जाएगा। जितने बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं सभी समाज के, उनको ये इन्वेलप दिया जाएगा। और जो एसआईआर उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, अगर कोई गलती से नाम काटता है या जानबूझ के काटता है या कटवाता है, जिस आधार पे भी बसपा कैडर का वोट काटा जाएगा, वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसको लेकर के इस फॉर्म को भरना है, बाकायदा चुनाव आयोग को देना है। अगर आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती तो बसपा कार्यालय में बताइए, बसपा कार्यालय से यहां आने के बाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।